ने भी खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में जिक्र किया गया है और उसके लिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार इन भविष्यत वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी। हालांकि बाइबल में जो भविष्यत वक्ता का क्रम है, जो ऑर्डर है, वो उन साल के हिसाब से नहीं है, पर जो स्कॉलर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने उनके कालखंड के द्वारा, स्थिति के द्वारा उन्होंने क्या किया है, उसको एक क्रम में लाया है। तो उस क्रम के अनुसार हमने पिछली बार देखा 9वीं शताब्दी में आपको पता है कि पहली गिनती बड़े अंक से छोटे अंक तक होती थी और फिर छोटे अंक से आज तक 2025 तक चली आ रही थी। मान लो 5000 से लेके 0 तक आएगा और वहां से खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बाद फिर 0 से लेके आज तक हम कहाँ पे आए हैं, 2025 तक आए हैं। तो पहले 9वीं शताब्दी में ओबद्याह जो है वो पहला भविष्यत वक्ता था। फिर हमने देखा जोएल जो था वो दूसरा भविष्यत वक्ता था, योना जो था तीसरा भविष्यत वक्ता था। फिर 8वीं शताब्दी में आमोस ने भविष्यवाणी की, होसिया ने भविष्यवाणी की, मीका ने भविष्यवाणी की। 7वीं शताब्दी में जफन्या ने भविष्यवाणी की, नहूम ने भविष्यवाणी की, हबक्कुक ने भविष्यवाणी की। और 6वीं शताब्दी में हम देखते हैं हग्गै, जकरिया और मलाकी, इन तीनों छोटे भविष्यत वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। मैंने 4 सवाल आपको पूछे थे और हमारे बहन ने जो है उसका उत्तर मुझे भेजा है। आप भी भेज सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। पहला प्रश्न था व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है। दूसरा था समराइज द वर्क ऑफ प्रॉफिट, भविष्यत वक्ताओं का काम क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा था। व्हाट डज द डिस्टिंक्शन माइनर प्रॉफिट मीन्स, छोटे भविष्यत वक्ता का मतलब क्या है। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग द माइनर प्रॉफिट टुडे, आज के दिन इन छोटे छोटे भविष्यत वक्ताओं में हमें क्यों पढ़ना है, इसके बारे में हमने यहां तक आज तक पढ़ाई की। नाउ आज से हम देखेंगे पहला भविष्यत वक्ता जिसका नाम है ओबद्याह। ठीक है, पहला क्रम के अनुसार पहला कौन आता है, ओबद्याह आता है। I'll read the introduction. Obadiah, which is translated means servant of Jehovah, was Bible character we do not know much about. There are other Obadiahs in the scripture, but of this prophet we have very little information. His prophecy is short book in the Old Testament and one of the most difficult of the prophets in assigned to the date. ये भविष्यत वक्ता है, इसके नाम का अर्थ क्या है, यहोवा का सेवक, द सर्वेंट ऑफ जेहोवा, ठीक है ना, यहोवा का सेवक। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक डेट हमने देखा था 845 से लेके 586, इनके दौरान जो है इसने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा अभी तक कि इसके नाम का अर्थ है यहोवा का सेवक। ठीक है, फिर ये बाइबल में सबसे छोटा भविष्यत वक्ता है, इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बुक इन द बाइबल, बाइबल में सबसे छोटी किताब है। अब इसका तिथि जो है या इसका डेट है कब लिखा गया, लेकिन हमको पता होना चाहिए ये किताब कब लिखी गई। तो ये किताब, उसके 2 अलग अलग डेट बताए जाते हैं। पहला है, कुछ स्कॉलर कहते हैं 845 एंड कुछ कहते हैं 586, और ये लोग कहते कि ये डेट होना चाहिए जब इन्होंने ओबद्याह ने भविष्यवाणी की थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब यरूशलेम के लोगों को बंदुआई में बेबीलोन में लेके गए, जब विनाश हो गया था, उसके दौरान, उस विनाश के दौरान इस भविष्यत वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। पर ओबद्याह की किताब में आप देखोगे तो कहीं पे भी यरूशलेम के विनाश के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन दिनों में वो भविष्यवाणी नहीं की थी। वो हो सकता है कि 845 से लेके 586 तक ये भविष्यवाणी की गई होगी। तो ये डेट है। तो एक टेंटेटिव डेट आप याद रखना है। टेंटेटिव डेट क्या है, 8 से 845, 845 से लेके 586 तक ये भविष्यवाणी की गई होगी। Now the main message of the prophecy,
इस प्रोफेसी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था? और हम देखते हैं इस प्रोफेसी का महत्वपूर्ण संदेश क्या था। एदोम एसाव वंशज के विरुद्ध भविष्यवाणी। याकूब के दो बेटे थे, एक था याकूब और एक था एसाव ना। और इन दोनों भाइयों में आप देखते हैं बाद में युद्ध छिड़ गया, और उसका कारण भी आप जानते हैं कि याकूब ने जो है एसाव की आशीषें ली थी। थोड़ा सा डीप हम सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ हम देखते हैं कि इसका मुख्य संदेश क्या है, क्यों ये ओबद्या परमेश्वर के वचन को बताना चाहता है। A prophecy against the Edomites, the descendant of Esau. Note this instance in the long history between Israel, जो याकूब कहलाता है, और एसाव एदोम, जो एसाव कहता है। ध्यान देना, ये दोनों भाई जो थे, ये दोनों भाई जाके दो राष्ट्र बन जाते हैं। कौन? याकूब और एसाव, है कि नहीं? फिर एसाव से निकलता है एदोम और याकूब से निकलता है इज़राइल। ये दो राष्ट्र के बीच में आगे जाके झगड़ा होता है। आप निकालिए और पढ़िए उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय और 23 वचन, और 27 अध्याय और 41 वचन। जेनेसिस चैप्टर 25, 23, 27, 41। सुना आप सबने? आप सबने सुना क्या है? और हम देखते, और पढ़िए 27 का 41 पढ़िए। हाँ, सुना आपने? क्या हुआ जब इसहाक को ये दो बेटे हो गए, याकूब और एसाव जो हो गए, और जब पता चला कि याकूब ने अपने पिता से उन आशीषों को ले लिया है, तो एसाव जो है सिर्फ अपने बाप के मरने की राह देख रहा था, और उसने विचार भी किया जब ये मर जाएगा तो तुरंत मैं क्या करूंगा, उसका घात कर दूंगा। तो हम ये बैकग्राउंड हम खड़ा कर रहे हैं कि ये किताब ओबद्या क्यों भविष्यवाणी करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द ओबद्या इज गिविंग द प्रोफेसी टू दिस पीपल? क्यों दे रहा है? दोनों भाई के जीवन से हम देखते हैं कि इनमें बैर उत्पन्न हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, एदोम रिफ्यूज टू ग्रांट इजराइल पैसेज ऑन द जर्नी टू कैनान। अब होता क्या है, ये इजरायली वंशज जो है उनको कनान के लिए जा रहे हैं, और बीच में एसाव का एदोम प्रांत आ जाता है। अब एदोम से होके उनको गुजरना है। अब ये जो इजरायली लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि हमें यहां से जाने दो, हमें आगे जाना है। तो एसाव जो है वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पे मत आना, इस रास्ते से मत आना। तो वो कहते हैं कि ना हम आपके खेत से कुछ तोड़ेंगे, ना आपके कुएं का पानी पिएगे, हम अपने आप से शांत होके चले जाएंगे। तो वापस कहता है कि नहीं आना यहाँ। वापस उन्हें एक और मैसेज देते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे बच्चों ने या हमारे जानवरों ने मान लो भूल चूक से कुछ खा भी लिया तो उसका हम पैसा आपको वापस दे देंगे। इसके बावजूद भी जो है ये बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो हमें मिलता है गिनतियों की किताब, इसका 20 अध्याय, उसका 14 से लेके 21 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया। आप घर जाके इस पैसेज को जरूर पढ़ना कि किस प्रकार ये उन्हें जाने नहीं देता। एदोमियों रास्ता द्वारा रास्ता न देना, इसका टाइटल है। मूसा ने जब कादेश को एदोम के राजा से दूत भेजा था तब इन्होंने जाने के लिए बना किया। फिर हम आगे देखते हैं कि जो दाऊद है, दाऊद द्वारा एदोम को बंदी बनाकर अपने अधीन करना। दूसरे शमूएल की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका 13 से लेके 14 तक। दूसरा शमूएल उसका 8वां अध्याय और 13 से लेके 14 तक। यहां पर इस तौर से पढ़ो।
हाँ, दाऊद के वो क्या हो गए, आधीन हो गए। इसका मतलब क्या है, दाऊद जो इजरायली वंश का था या परमेश्वर की ओर से था, वो क्या करता था, इजराइल का जो राजा आगे जाके होता है, वो एदोमी लोग उनको बंदी बना के वो लेके जाता और ये लोग उसके अधीनता में रहने लगते हैं। फिर हम आगे देखते हैं और भी एदोम के बारे में जिक्र है। यहूदा का राजा यहोराम के शासनकाल के दौरान एदोम का विद्रोह। अब होता क्या है, ये राजा जो है और और ये एदोम के लोग जो है, एसाव के वंशज जो है, वो उनके मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे इतिहास इसका 8वां अध्याय और 20 वचन अगर आप देखोगे तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। दूसरे इतिहास 8वां अध्याय और उसका 20 और 22। 21 अध्याय, दूसरे इतिहास 21 अध्याय 8 से 9। देखो, यहूदा के लोग जो है इजरायली और एसाव के लोग जो एदोम है, ये एदोम के लोग मतलब एसाव के लोग यहूदा के साथ, इजराइल लोग के साथ वो कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। इन्होंने उनको छोड़ दिया। हालांकि यहोराम जो है उसने एक बार कोशिश की थी, पर इसके बावजूद भी वो उनकी एक ना सुना था। नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोफेसी। तो आपको पता चला कि ये आगे जाके ओबद्या इनके बारे में भविष्यवाणी क्यों करता है। तो इसका मूल यहाँ पे है, इन दो भाइयों की वजह से वो परमेश्वर ओबद्या को चुनता है और वो दोनों राष्ट्र के लिए भविष्यवाणी के लिए उसे खड़ा करता है। और एक है कि इसका मेन मैसेज क्या है, द एक्सॉल्टेशन ऑफ जायन ओवर सीर and the salvation of God's people in His kingdom that will triumph over the world। हम देखते हैं कि सेईर, एदोम का पर्वत, सियोन का और परमेश्वर के राज्य में उनके लोगों का उद्धार जो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा। और ये जो प्रोफेसी है या किताब है, इसके एकदम आखिरी में आप देखोगे तो वहां पे परमेश्वर के उद्धार के बारे में जिक्र किया गया है कि परमेश्वर के लोगों का ही जो है विजय होगा। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द प्रोफेसी, इसकी पार्श्वभूमि क्या है। जेरूशलेम वाज प्लंडर्ड बाय द कोलिशन ऑफ अरेबियंस एंड फिलिस्तीनियंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ जोराम समटाइम अराउंड 850 टू 843 बीसी। आप निकालिए दूसरे इतिहास उसका 21 अध्याय वचन 16 और 17 में देखिए। वहां पे, तब यहोवा ने फलस्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को योहराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी लेके गए, यहां तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। तो यरूशलेम के लूटा जाता है, यरूशलेम को लूटा जाता है। इनके द्वारा अरेबियंस और फिलिस्तीनी जो लोग थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, लूटा जाता है। इन दिस अटैक ऑन जूडा एदोम ग्लैडली पार्टिसिपेटेड। Jehovah therefore summoned the Obadiah to be spokesman of Edom। पार्श्वभूमि क्या है पता है कि जब ये यहूदा के लोग जो थे, इनको इनके राज्य में क्या हो गए, ये लोग घुस के आए। कौन लोग घुस के आए? ये अरबी और फलस्तीनी लोग घुस के आए और उनका जो भी है कुछ सब कुछ लूट रहे हैं ये। और जो बड़ा भाई है एसाव जो है, एसाव के वंशज जो है, देख रहे हैं ये अपने छोटे भाई का देश जो है, ये अरबी और फिलिस्तीनी लोग जो है वो लूट रहे हैं। हालांकि उनको बचाने के बजाय ये खुद उसमें शामिल हो जाते कि और उनको लूटो, और वो भी उन्हें मदद करते। तो ऐसा है कि वो देख रहे हैं कि अपने भाई जो है भाई को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, बंदी बना के लेके जा रहे हैं,
और उनको छुड़ाने के बजाय ये उन शत्रुओं में मिल जाते हैं और उन्हें लूटने के लिए और भी क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ओबद्याह को चुनता है कि तू जा और एदोम के ऊपर प्रोफेसाई कर, एदोम के ऊपर भविष्यवाणी कर कि कितने गलत काम उसने किए हैं। नाउ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरी होती है? ओबद्याह प्रोफेसाइज दैट एदोम वुड कंप्लीटली कट ऑफ फॉरएवर एंड बी एज दो दे हैड नेवर बीन। तुम्हें पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा, जैसे तुम्हारा अस्तित्व कभी भी नहीं था। इस प्रकार से परमेश्वर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। फिर आप देखिए वचन, ओबद्याह की किताब, उसका वचन 10, 16 और 18 पढ़िए कोई। हाँ, और वचन 16 पढ़िए। हाँ, 18। हाँ, इसकी प्रोफेसी फुलफिल कैसे होती है कि उसने कहा तू कहीं पे भी नहीं रहेगा। जैसे अभी वचन 10, 16 और 18 में हमने देखा कि तेरा अस्तित्व नहीं हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा और तू कहीं का के भी नहीं रहेगा। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम, द एदोमाइट वर फोर्स्ड फ्रॉम देयर माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड इन द सीर एंड पुश साउथ इनटू जुड़ा। मलाकी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 2 से लेके 5 तक पढ़िए। हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार यरूशलेम के विनाश के बाद जो है परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और एदोम जो पहाड़ियों की बराबर एकदम चोटियों में वहां पे उनके घर थे। और आप अगर पढ़ेंगे ओबद्याह की किताब, इसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले एक प्रचार किया था, प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तुम्हारा गर्व जो है तुम्हें विनाश की ओर लेके जाता है। और एदोम के लोगों को इतना गर्व आ गया था कि उन्होंने कहा कि हम पहाड़ों के इतने चोटियों में बस गए, शायद परमेश्वर भी हमें यहां से निकाल सकता है। तो दे वर वेरी प्राउड, उन्हें बहुत ही गर्व था। पर जब यहां पे हम देखते हैं मलाकी की किताब पहला अध्याय 2 से 5 तक, वो कहते हैं कि हमें नीचे गिराया भी जाएगा तो हम वापस खंडरों में बच जाएंगे। और परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें वहां से भी ढा दूंगा। तो परमेश्वर का क्रोध एसाव के ऊपर और एदोम के ऊपर इतना भयंकर आ गया है। और जैसा ओबद्याह कहता है वही प्रोफेसी उनके जीवन में या उस कालखंड में पूरी हो जाती है। इन 126 BC they were conquered by the Maccabees and more by being circumcised. By around 100 AD, the Edomite had become lost to history and never heard from again. Thus the prophecy of Obadiah fulfilled. मकाबीज नाम के एक लोग थे, देवर ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई की और हम देखते हैं कि उन्हें उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको लेके गए और उन्होंने खतना किया और उनको जैसा चाहा उनके कल्चर, उनका संस्कृति उनके ऊपर थोप दिया। और उसके बाद जो है ये एदोम के लोगों का इतिहास में कहीं पे भी नाम नहीं मिलता है। और जो ओबद्याह ने कहा था कि तुझे पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, तू नहीं रहेगा, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा, और वो सब कुछ वहां पे हो जाता है।
फिर हम आगे देखते हैं मेन लेसन फ्रॉम द प्रोफेसी। अब इससे कुछ सीखते हैं हम। मैं आशा करता हूं कि आप घर जाके उसको पढ़ोगे और इससे जो सीख मिलती है उसको भी हम देखेंगे। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट इज प्राइड इज सेल्फ डिसेप्टिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। हमारा जो घमंड है वो आत्म धोखा और विनाशकारी होता है। आप पढ़िए वचन 3 से लेके 4 तक। ओबद्या 3 और 4 वचन। आमीन। सुना आपने? What the things we can learn from this particular prophet is, इस भविष्यद्वक्ता से हम क्या सीखते हैं या इस किताब से क्या सीखते हैं कि हमारा घमंड जो है हमें विनाश की ओर लेके जाता है, विनाशकारी होता है। एदोम के लोगों को लगा कि जैसा अभी हमने पढ़ा कि मुझे भूमि पर कौन उतार सकता है। मान लो कि मैं तारांगन में जाके बसा हूं तो यहां पर शत्रु नहीं आ सकते, लेकिन अपने भाई को धोखा देके वो जो है उन पहाड़ों में बस गया है। और जब बारी आई भाई को बचाने की, यहूदा में जो इजरायली लोग थे उनके ऊपर जब लोग चढ़ाई करके आए तो वो नीचे से ऊपर से नीचे आए देखने के लिए, पर उन्हें मदद नहीं कर रहे बल्कि लूटने में ये भी उनके साथ जुड़ गए। अब क्या कह रहे हैं, हमें कोई भी यहां से निकाल नहीं सकता है। पर परमेश्वर का वचन ओबद्या के द्वारा कहता है कि देख कि तू अभिमान ने तुझे क्या किया है, धोखा दिया है। यू थिंक दैट यू हैव समथिंग और यू आर ग्रेट। शायद हमारे जीवन में भी हम देखते हैं हमारा अभिमान जो है हमें कभी कभी बहुत बार धोखा दे जाता है। इसलिए घमंड से और गर्व से हमें दूर रहना इस भविष्यद्वक्ता से हम सीखते हैं। और इसका उत्तर तुरंत आता है। इसका उत्तर क्या होता है? तुरंत आता है। वो कहता है कि देख, परमेश्वर यो कहता है, मान लो कि तूने तारांगम में अपना घोंसला बना लिया है तो भी मैं तुझे नीचे गिराऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, वहां से निकाल दूंगा। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। ऐसे परमेश्वर काम करता है। इसीलिए पहली बात हम सीखते हैं इस भविष्यवाणी से कि हम अगर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं तो हमारा विनाश तय है। और आप पढ़िए नीति वचन इसका 16 और उसका 18। नीति वचन 16-18। हाँ, सुना आपने? विनाश से पहले क्या आएगा? गर्व आएगा। आपका विनाश अगर हुआ है कहीं ना कहीं लाइफ में, तो एक बार वापस देखना कि उसके पहले आपको गर्व आया था कि नहीं, है कि नहीं? तो विनाश का हमारा गर्व का जो शुरुआत जो है कहां से होता है? विनाश की शुरुआत कहां से होती है? गर्व से शुरू होती है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो इन दोनों चीजों से हमें दूर रहना है, जो एदोम के लोगों को आया था, एसाव के वंशजों को आया था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वहां से खदेड़ कर नीचे लेके आऊंगा। दूसरी बात क्या सीखते हैं? Whatsoever a man sows, that shall he also reap. जो बोएगा वो ही काटेगा। वचन 15 पढ़िए। ओबद्या वचन 15। सुना आपने क्या कहा है? क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। आएगा यहोवा का दिन। हेलो, आएगा, जरूर आएगा। खुदावन का दिन जरूर आएगा। फिर क्या होगा? जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। दैट अप्लाइज टू दोज टाइम एज वेल एंड नाउ एज वेल। उस वक्त भी वो वहां पे उतना ही कारागर था और आज भी उतना ही कारागर है, क्योंकि परमेश्वर का आना है। उस वक्त भी कहा गया था कि यहोवा का दिन निकट है। आज भी यहोवा का, परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह की आमद का दिन निकट है।
और जैसा कहा है कि जैसा तूने किया है वैसा ही तेरे साथ भी किया जाएगा। सो बी अवेयर माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, कि जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वही आपके पास भी आएगा। और क्या लिखा है कि तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सर पे पड़ेगा, है कि नहीं। व्यवहार मतलब क्या है? जैसा हम बर्ताव करते लोगों से, है कि नहीं। हम अगर खड़ूस जैसे व्यवहार करोगे तो हमें भी, हमारा भी क्या होगा, वो व्यवहार लौटकर हमें ऐसा ट्रीट नहीं होगा। तुम लोगों से खड़ूस जैसे बात करोगे, फिर लोग तुमसे अच्छे बात नहीं करें तो वो उम्मीद भी नहीं करना है कि नहीं। लोग भी वैसे ही बात करेंगे, है कि नहीं। जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हें दिया जाएगा और लौट कर तुम्हारे पास वैसे ही आएगा। गलातियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और वचन 7 पढ़िए कोई। हाँ, मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटता है। तो सोच समझ के रहना है। मसीह जीवन में कैसे रहना है, इसलिए बार बार जो है बाइबल पढ़िए आप, बार बार नीति वचन में लिखा है कि जब तू यहोवा के सामने जाएगा तो सोच समझ के बात करना। हाँ, ज्यादा अगर हम एक्साइटेड हो जाओगे और कई बातें बोल देंगे तो उसे पूरा भी करना पड़ेगा। सो बोलने में कैसे रहे हम? धीमे रहे, सुनने में तत्पर रहे, बी अ गुड लिसनर्स, है कि नहीं। Listen what the brother is saying, listen what the sister is saying, listen what your husband, your wife, your mother, your daughter, your son, उनका सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सुनने की कला हम में होनी चाहिए। साइकोलॉजी में यही सबसे बड़ा कोई टूल है किसी को काउंसलिंग करने का, तो उस काउंसलर को सिर्फ सुनना ही पड़ेगा। यू जस्ट लिसन। सो मैंने अभी सुनने की आदत अपने आप को लगा दी है और आपको भी थोड़ा सुनने की आदत होनी चाहिए, है कि नहीं। देखो, हम परमेश्वर की वाणी इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कभी नहीं सुनते। वी जस्ट टॉक व्हेन वी प्रे, वी जस्ट टॉक व्हेन वी प्रे, वी जस्ट आस्क लॉर्ड आई वांट दिस दैट, बट एवर यू, कभी आपने ऐसा गए हैं और शांत बैठे, आई विल जस्ट बी काम एंड क्वाइट, लॉर्ड यू स्पीक एंड लेट मी लिसन। परमेश्वर तू बात कर, मुझे सुनने दे, कुछ भी मत करो। You just go in the presence of God, you sit and you try to listen what God is saying। कि मैं, परमेश्वर आपसे उन पुरानी घटनाओं से भी बात कर सकता है, या कोई वचन अचानक आपके दिमाग में आ जाता है। परमेश्वर, ये अचानक नहीं आएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। Why? Because you are sitting in the presence of God। कुछ घटनाएं आपको याद होगी और वो आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगी। तो मेन बात क्या है, आपको शांत रह के सुनना है। पर दो बातें अभी तक हमने सीखी है कि क्या लेसन इस प्रोफेसी से सीखते हैं। पहला क्या देखा कि घमंड जो है विनाश की ओर लेके जाता है। दूसरा क्या सीखा, जो बोगे वही काटोगे, है कि नहीं। बराबर है, नहीं बराबर है। एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है, गांव में गए हैं, उन्होंने देखा होगा, अगर आप गेहूं लगाएंगे तो गेहूं आएगा, जवार नहीं आएगा, गेहूं आएगा। तो जो बोगे वही काटोगे। नाउ the neutrality is same as opposing God। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जाना या सब जान के भी कुछ ना बोलना, मतलब क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध में जाना, ऐसी बात है। तो तटस्थ रहना परमेश्वर के विरोध करने के समान है। यू आर वॉचिंग योर ब्रदर इज गोइंग टू, आपका भाई जो है वो लूटा जा रहा है, लोग आ रहे हैं उसको लूट रहे, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कह रहे। तो जब ऐसा करोगे, परमेश्वर के लोगों के लिए अगर ऐसा करोगे, तो मान लो आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। आप और मैं परमेश्वर के दास है, आप और मैं परमेश्वर के सेवक है। इसीलिए कोई भी एक सेवक जो है दूसरे सेवक के विरुद्ध कोई काम करता है, तो मान लो क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। दोनों भाई थे, याकूब और एसाव, दोनों परमेश्वर के थे। ये इसहाक को आशीष मिला था, ये दोनों भाइयों का। दोनों भाई में बैर आ गया। बैर क्यों ना हो, पर वो कौन है, परमेश्वर की संतति है कि नहीं, परमेश्वर के लोग हैं। तो हम भी कौन है, परमेश्वर में एक है। तो जब सेवक की बारी आए, तो कभी भी परमेश्वर के दास के प्रति कभी भी आप मत बोलना उसके विरोध में। अगर बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, परमेश्वर के विरोध में। फिर आप तय कीजिए और मैं तय करूंगा
कि मैं क्या कर रहा हूं, और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। एसाव जो है, एदोम के लोग कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने हाथ डाला था। ठीक है, तो वो यहां पे हम सीखते हैं कि इट्स लाइक अपोजिंग गॉड व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। देखो, मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा, वो दास कैसा भी हो, उसके बारे में कभी भी उसके विरुद्ध बात नहीं करना है, क्योंकि परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। बेहतर बात है कि हम इन बातों से दूर रहे। रिवेंज लेने वाला कौन है? परमेश्वर है कि नहीं? वो क्या कहते हैं? मेरे न्याय के लिए तुम राह को छोड़ो, आई डू इट, मैं करूंगा, है कि नहीं? तो इसीलिए परमेश्वर का कहर जो है, मान लो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध। दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल अल्टीमेटली बी विक्टोरियस। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अंततः उन्हीं का क्या होगा? विजय होगा। यहूदा के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। भाई ने तो छोड़ दिया, पर आखिरकार विजय किसका होगा? इन लोगों का होगा। फिर कुछ आउटलाइंस है इसकी, वो आउटलाइंस हम देखेंगे। आउटलाइंस ऑफ द ओबद्यास प्रोफेसी। पहला, अटर डिस्ट्रक्शन ऑफ एदोम डिक्रीड। परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर से किस प्रकार एदोम का विनाश होने वाला है, इसके बारे में वचन 1 से लेकर 16 तक हम देखते हैं। वचन 1 से लेकर 16 तक एदोम के ऊपर दंड आना, परमेश्वर किस प्रकार से उनका विनाश करेगा, इसके बारे में कहा लिखा गया 1 से लेके 16 तक। आप वहां पे देखते हैं न्याय की घोषणा, किस प्रकार से न्याय होगा, उसके बारे में 1 से लेके 9 तक लिखा है। न्याय का आदेश और उसका फरमान वचन 1 में आ जाता है। इसीलिए ओबद्याह को वहां पे परमेश्वर ने चुना था कि तू न्याय की भाषा बोलेगा। फिर घमंड द्वारा धोखा खाए हुए यहोवा द्वारा तुच्छ और अपमानित, वचन 2 से लेके 4 तक। डिसीव बाय प्राइड डिस्पाइट एंड डिबेस्ड बाय द यहोवा। परमेश्वर से वो क्या हो जाएगा? उनका गर्व जो है उन्हें खाली कर देगा। फिर हम देखते हैं वचन 5 से लेके 6, कंप्लीटनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और किस प्रकार से उनका जो पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, उसके बारे में वचन 5 से लेके 6 तक लिखा है। फिर वचन 7 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हम पाते हैं वचन 7 में कि उसके सहयोगों का सहयोगी जो है उनका विश्वासघात करते हैं। जो लोग मान लो कि ऐसा है कि उनके साथ तो अच्छे हैं, वचन 7 में अगर आप देखते हैं तो उनके साथ तो अच्छे हैं, पर वैसे वो बर्ताव नहीं करते हैं। जिसने जितनों ने उन्हें तुझ से वाचा बांधी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। एदोम के लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिन लोगों से मिला है, कौन लोग है वो? अभी हमने देखा अरेबियंस और फिलिस्तानी लोग हैं। इसको लगता है कि ये मेरे दोस्त है, पर ये दोस्त नहीं, जो क्या कर रहे? तेरे लिए फांसी का फंदा बना रहे हैं। फिर हम आगे देखिए, फेलियर ऑफ हिज विजडम एंड माइट। वचन 8 और 9 में हम देखते हैं, यहोवा की यह वाणी है, क्या उस समय एदोम में से बुद्धिमानियों को और एसाव के पहाड़ों में से चतुराई को नष्ट न करूंगा। हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा, और यो एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट किया जाएगा। एदोमी लोगों को लगता था कि दे वर वेरी वाइज पीपल, वो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बसेरा कहां पे किया है? पहाड़ों पे किया है। वहां पे जाके बसना बहुत बड़ी बात थी, और उनको ये लगता है, परमेश्वर कहता है कि जो तेरे ज्ञानी लोग हैं उनको मैं क्या करूंगा? उनका ज्ञान पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा, उनकी चतुराई नष्ट। जब गर्व आता है ना, तो परमेश्वर ऐसे काम करेगा। तुम्हें लगता है कि आई एम सो टैलेंटेड, मुझे सब कुछ पता है, और वो ही विल वैनिश एवरीथिंग। जो भी तुम्हारे दिमाग में है, सब परमेश्वर उसको क्या करेगा? निकाल देगा, जो हम यहाँ पे देखते हैं। और फिर आगे देखते हैं कॉज ऑफ जजमेंट, उनके ऊपर न्याय आने का कारण क्या था? वचन 10 से लेके 14 में हम देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढापेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। क्या उपद्रव किया था? मैंने अभी आपको बताया
कि उसको लूट रहे हैं, ये देख रहा है और देखते ही देखते वो उनमें शामिल हो गया जो अपने भाई को लूट रहा है। और फिर हम आगे देखते हैं, वार्निंग अगेंस्ट सच कंडक्ट, जो बातें तूने अपने भाई के लिए की है इसके लिए क्या हो जाएगा, तेरे ऊपर किस प्रकार से दंड आ जाएगा। इसके बारे में चेतावनी 12 से लेकर 14 तक दी है कि परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन अर्थात उसकी विपत्ति के दिन उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोलता। सिर्फ दिस इज वेरी गुड लेसन। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो ये बहुत बड़ी बात है। When you see your brother or your sister, अगर आप देखते हैं कि आपके जो निजी लोग हैं वो बहुत ही दुविधाजनक परिस्थिति में है और आप कुछ नहीं कर सकते, बात अलग है, पर एटलीस्ट जिस परिस्थिति से वो जा रहे हैं उनके उस परिस्थिति के लिए आनंद नहीं मनाना है कि नहीं। लिखा है दे आर रिजॉइसिंग, वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उन्हें देख रहे, उन्हें और अच्छा लग रहा है, उन बड़े बड़ी बातें कर रहे हो कि किस प्रकार से बातें कर रहे हो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये मत करना, दिस इज अ वार्निंग। और हमें भी इससे सीख मिलती है कि व्हेन यू सी, जब आप देखते हैं इस प्रकार की परिस्थिति आपके निजी लोगों के जीवन में, इस प्रकार से व्यवहार कभी नहीं करना। परमेश्वर हर एक का लेखा जरूर लेता है। गॉड he gives the warning to these people। और टेरर ऑफ जजमेंट, वचन 15 से लेके 16 तक हम देखते हैं, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा का दिन आना निकट है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर आएगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया उसी प्रकार सारी जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुकड़ सुकड़ कर पिएगी और ऐसी हो जाएगी जैसा कभी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भयंकर दिन तेरे ऊपर आने वाले हैं एदोम, है कि नहीं। तू कहीं का भी नहीं रहेगा, तूने जैसा, और ये बात सच है, ये मैंने आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस प्रकार से लोगों ने व्यवहार किया पूरे जीवन भर, और जब उनका बुढ़ापा आ गया तो उनकी परिस्थिति बराबर ऐसी हुई, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू करेगा वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, exaltation of Israel, the kingdom of Jehovah to be established upon the Zion। वचन 17 से लेके 21 तक हम देखते हैं तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया है। The remnant to escape to the Mount Zion, पर उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। What will happen ultimately? जिसको एसाव के लोगों ने मौत के घाट उतारने के लिए छोड़ दिया था और उसमें से कुछ बचेंगे और कहा जाएंगे सियोन पर्वत पे जो पवित्र कहलाता है। और क्या होगा, इसका जो निज भाग है, जो अधिकार है, वो किसको मिलेगा, याकूब के घराने को ही आगे जाके वो मिलेगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडोम एंड सराउंडिंग नेशन, वचन 18, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा किया है। दिस विल हैपन, ये आखिरी में होगा। क्या होगा, उसके लोगों को परमेश्वर आग जैसा बना देगा, लौ जैसा बना देगा। और जिन्होंने अभी तक उनको तकलीफ दिया है, मान लो परमेश्वर का कहर उनके ऊपर इस प्रकार से आएगा, वो जल के खाक हो जाएंगे और उनके घराने का कोई भी नहीं बचेगा। इनका तो बचा है, किसका, याकूब का, है कि नहीं। याकूब का, यहूदा के वंशज का कोई ना कोई बचा है। एक खूंटी भी बचेगी तो उससे क्या हो जाएगा। आपने देखा है कभी ऐसा, गन्ना देखा है, गन्ने को तोड़ते हैं, तोड़ के लेके जाते हैं और वैसे ही रखते हैं, उसको पानी खाद देते, वापस उसमें क्या आ जाता है, एक नया स्टेम आ जाता है, नया और एक गन्ना आ जाता है, वापस वो बढ़ता है। वैसे ही है, तुम कितना भी काट डालो, कितना भी खत्म करने की कोशिश करो, पर एक रेमनेंट जो है, जो बचा हुआ है, उससे परमेश्वर क्या करेगा, वापस पूरी जाति बनाएगा और उसका पूरा उसको अधिकार दिया जाएगा, जैसे याकूब के घराने को दिया था। यहोवाज यूनिवर्सल फ्रॉम ज़ायन, वचन 21 में आप देखिए, उद्धार करने वाले
एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पे चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा का ही होगा। किसका होगा? यहोवा का। उद्धार करने वाला एसाव के पहाड़ों का न्याय करे। सो न्याय है, समझ रहे मेरी बात को आप? न्याय है। देयर इज द जजमेंट एंड गॉड इज वेटिंग फॉर दैट। परमेश्वर सिर्फ चुप है और देख रहा है। जो साइलेंट है इसका मतलब कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, वो करेगा। देयर इज अ टाइम ऑफ गॉड। परमेश्वर का वक्त आएगा। अब इन एसाव के लोगों को कितना घमंड था कि वो क्या बोल रहे थे, हमें यहां से कोई भी नहीं लेके जा सकता। परमेश्वर का दिन जब आएगा तो एसाव के पहाड़ों के ऊपर परमेश्वर का कहर आएगा, उसको गिरा देगा और लिखा है उनका न्याय करेगा। और आखिर में कौन जीतेगा? यहोवा का ही राज्य हो जाएगा। अल्टीमेटली किसका राज्य होगा? परमेश्वर का ही राज्य होगा। तो आप इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ओबद्याह के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्रिंट आउट्स है, मैं उसका फोटो निकाल के PDF आपको भेज दूंगा। पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप अगली बार जब आए, मेरे पास 14 क्वेश्चंस है इसके ऊपर, आप उसको घर जाके सॉल्व करो। उत्तर भी उसमें ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट रीड एंड यू राइट इट डाउन। और एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है वो भी वहां पे लिखो। तो 2-3 पेपर लेना आप, और मेरे पास कुछ प्रश्न है तो उसका उत्तर आप जाके घर पे लेके आए। उसका PDF बना के मैं डाल दूंगा। हिंदी में मैंने उसका अनुवाद किया है। थोड़े स्लाइड के एक इतना ही है स्लाइड, लास्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इसका अनुवाद है। ये प्रश्न मेरे पास है, तो आप मैं आपको वो हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दे दूंगा। अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी। सो यू जस्ट रीड। बहुत छोटा ही शायद ये लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा कि सबसे द शॉर्टेस्ट बुक इन द बाइबल। और कितने वचन है? 21 ही वचन है कि नहीं? कितनी भी बात, जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। एंड व्हेन यू हैव दिस नोट्स, जब आप इस नोट्स को लेके बैठोगे तो और भी आपको, क्योंकि मैंने जो आपको अभी स्टडी दिया है उसमें पुराने नियम नए नियम के भी कुछ रेफरेंस है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसी कलीसिया खत्म होगी मैं तुरंत उसको दे दूंगा। टुनाइट यू रीड इट, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, और अगले गुरुवार को आप लेके आना। ठीक है, अगले गुरुवार को हम और एक भविष्य वक्ता के बारे में सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 6 महीने में पूरे भविष्य वक्ता हम पढ़ के उसको कंप्लीट करें। योएल है आगे, योएल नबी। योएल किसके लिए पता है आपको? फेमस है योएल। जोएल उपवास के बारे में बात करता है ना, 12 अध्याय 2:12 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को ही फाड़ो। दैट इज वेरी फेमस। पर वो भी विनाश के बारे में ही चर्चा करता है कि टिड्डियां आएगी, ये खा जाएगी, वो खाने के बाद और आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट थर्सडे यू कम। अकेले मत आना, अभी और एक मेंबर को लेके आना, क्योंकि लोग बारिश की वजह से घर पे एकदम अच्छे से बैठे। लेट देम कम, और उनको भी सीखने दो कि माइनर प्रॉफिट क्या है परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर करें इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त की जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सुना करने पाए। आज के तमाम बाइबल स्टडी को हम आपके हाथ में देते हैं। हम ओबद्याह के बारे में जब सीखते हैं, जो हमने सीखा है उसके अनुसार हम अपने जीवन में इस्तेमाल में लेके आने वाले बन नहीं पाए। पर सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन।